यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला पे बात करेंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। और ट्रिग्नोमेट्री में रिलेटेड जो है वो आपका जो मैंने सेलेक्टेड चीज़ मुझे लगा है, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा उसको मैंने सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे जो है बोर्ड पे मैंने आपको प्रेजेंट किया है। उस फॉर्मूले पे बात करेंगे और हम लोग उसको सरलतापूर्वक यानी कि बहुत ही ईजिली वे में जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हम अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको आसानी से समझ सकें और वहाँ पे हम लोग कर सकें। तो देखिए, सबसे पहला जो आपका है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज में जो है मैंने इससे पहले यहाँ भी बताया है एंगल। एंगल जो होता है वो अगर मैं थीटा को रिप्रेजेंट करूँ तो थीटा जो है 0, 30, 40, 45, 60, 90 ये मेन जो होते हैं, ये आपके जो होते हैं 1, 2, 3, 3 तो 5 जो है वो जो है एंगल को डिनोट करता है। और 5 एंगल में जो होती है वो कई सारे होते हैं। साइन होता है, कॉस साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉट होता है, कॉसेक होता है, सेक होता है। ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन अब इसमें एक चीज़ ये है कि अब क्या हम इतने सारे कैसे याद कर पाएंगे। आपकी बुक्स में अगर आप देखो तो देखो ये आपकी बुक है। बुक में देखिए आप पूरा ये चार्ट बना हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इतना अगर याद करना पड़े तो कन्फ्यूजन हो सकती है। तो उसकी जो है हम लोगों को आवश्यकता है कि कोई शॉर्ट ट्रिक हो, ताकि हम उसको आसानी से समझ सकें। तो हम लोग सबसे पहला काम जो करेंगे वो ये करेंगे कि देखिए, जो मेरा साइन थीटा है वो क्या है, वो 0 है। 30 की वैल्यू क्या है, 1/2 है। और 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2 है। 60 की वैल्यू क्या है, √3/2 है। और 90 की वैल्यू क्या है, मेरी 1 है। तो आपको जैसा कि मालूम होगा, जो साइन रिलेट होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात में अगर देखा जाए तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cosec होता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/sec होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cot थीटा होता है। हमारी ये चीज़ें इसमें अप्लाई होंगी। लेकिन एक चीज़ जो होती है वो जो आपके सारे एंगल्स हैं उसमें अगर आप थोड़ा सा नोटिस करोगे, जब इस तरीके से एंगल्स आपके हों 0, 30, 45, 60, 90, तो उसमें हम लोग करेंगे ये कि जो साइन थीटा जो हमारा सीरीज ऐसे चल रही है, जो हमारी ऐसे चल रही है इस साइड में, अब हमारी क्या होगी, रिवर्सेबल हो जाएगी, इस तरह से चलेगी। ये किस में अप्लाई हो रहा है, साइन का कॉस से रिलेट हो रहा है, ठीक है ना। बहुत आसानी से समझिएगा। जिस तरीके से देखिए टेन का मेरा चल रहा है इस तरीके से, अब जो है मेरा कॉट का घूम के आएगा रिवर्सेबल इस तरीके से आएगा। कैसे वैल्यूज पलटेंगी, चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला काम ये करेंगे, अब यहाँ पे जो है साइन 0 की वैल्यू ऐसे है, तो ये जो है पहला वाला कहाँ चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा। और जो लास्ट वाला होगा वो कहाँ जाएगा, वो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। 30 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 30 की वैल्यू जो 60 की है इस तरीके से चलेगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3/2। समझ में आ रहा है। वही चीज़ आपको रटनी है। केवल दो चीज़ें आपको याद करनी है, एक तो साइन का याद करना है, दूसरा टेन का याद करना है। खाली साइन और टेन को अगर याद कर लिया तो उसके बेसिस पे हम लोग जो है कॉस का, कॉसेक, कॉट का, सेक का, कॉसेक का, सभी चीज़ों को आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो उसी पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। अगला देखो क्या है, 45 तो एज इट इज रहेगा, ऐसे जब घूम के आएगा 1/√2। अब अगला जो 60 की क्या होगी, कॉस 60 की वैल्यू जो होगी वो 1/2 होगी। फिर कॉस 0 की वैल्यू जो है ये आखिरी में चली गई, तो ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब आप देखो आसान लगा कि नहीं लगा, केवल आपने दो चीज़ याद करके तीसरा भी नहीं करा है। अब हम लोग इसी तरीके से एक और निकालने की कोशिश करेंगे, ये वाला कॉट का क्या होगा, देखो ऐसे जा रहा है तो यानी कि ये वाला जो होगा वो यहाँ आ जाएगा। इसे साइन को कहते हैं इन्फिनिट। यानी कि पहले मैं आपको टेन का बता दूं, टेन का 0 की वैल्यू 0 होती है, 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, और 45 की वैल्यू 1 होती है पूरी ट्रिग्नोमेट्री में। और हाइटेड डिस्टेंस के अंतर्गत कि 45 बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा गया है कि 45 की वैल्यू अक्सर जो है सबसे ज़्यादा अगर ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ किसी की वैल्यू हुई है तो वो 1045 की हुई है, ठीक है। अगला जो 1060 की वैल्यू क्या होगी, वो √3 होगी। फिर उसके बाद 1090 की वैल्यू क्या होती है, ये जो इसे हिंदी में कहते हैं अपरिभाषित और इंग्लिश में कहते हैं इन्फिनिट, ठीक है। अगला जो ये इन्फिनिट वाला जो 90 में था वो 0 में आ गया। ये 60 की वैल्यू क्या थी, √3 थी, तो वो मेरा यहाँ पे शिफ्ट हो गया। 1 वहीं पे रहेगा, क्योंकि 5 कॉलम है तो 5 कॉलम का अगर रिपीट करोगे तो मेडिशन पार्ट वो एज इट इज अपनी जगह पे रहेगा। इसके बाद आ जाओ, √3 मेरा यहाँ आ गया, 0 मेरा यहाँ आ गया। अब आप सोच रहे होगे कि जो है ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में थी तो इसका यूज़ हुआ नहीं। इसका यूज़ आपको मैं बताऊंगा कहाँ पे यूज़ होगा, अभी समझिएगा। ये देखिए साइन का जो होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec होता है। बहुत कायदे से समझिएगा। कहने का मतलब ये है कि कॉस की जो वैल्यू 0 है, कॉसेक की वैल्यू जो 0 है, साइन किससे रिलेट हो रहा है, वो कॉसेक से रिलेट हो रहा है। किस में होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है। तो ये जो होता है साइन कॉसेक से रिलेट हो रहा है, तो जब 0 साइन 0 की वैल्यू जब 0 है तो ये कॉसेक का जब पलटेगा तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। अब आपके दिमाग में चला हुआ ये कैसे होगा, अच्छा बता रहा हूँ, इसको भी समझा दे रहा हूँ, यहीं पे समझा रहा हूँ, फिर मैं इसको रफ कर दूंगा। देखिए साइन 0 है, की वैल्यू 0 है, तो 0 पीछे कुछ हिडन चीज़ें होती है। कोई भी नंबर हो, चाहे वो 0 हो, चाहे 0 के अलावा कोई भी नंबर चीज़ हो, उसमें कुछ हिडन पार्ट होते हैं, जैसे पावर 1, मल्टीप्लाई 1, अपॉन 1, ठीक है ना। तो अब हमारी जो ये चीज़ें जो है वो क्या है, वो हिडन है, यानी कि छुपी होती है। हमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को क्या करना पड़ता है, अडॉप्ट करना पड़ता है, जहाँ पे जिस क्वेश्चन की नीड होती है। अब मेरी यहाँ पे नीड क्या थी, क्वेश्चन पलट रहा है, क्यों, क्योंकि 1/cosec है, पलटेगा। तो जब पलटेगा तो आप बच्चों ये बताओ, इसका तो काम है नहीं, इसका भी काम नहीं है, इसका भी काम है। अब ये जब पलटेगा तो ये 1/0 हो जाएगा। देखो
जीरो अपॉन जब वन होता है उसकी वैल्यू तो जीरो होती है, लेकिन जब वन अपॉन जीरो होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिट होती है। ये आप जीवन भर याद रखिए, चाहे कोई भी आप पढ़ाई करिए, बीटेक करिए, बीएससी करिए, हमेशा ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे आया, इसके पीछे एक लॉजिक होता है, वो आपको अभी यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये इन्फिनिट हो गया, समझ में कॉन्सेप्ट आ गया। साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, कॉसेक की वैल्यू क्या होगी, इसी का जो होगा क्या होगा, पलट जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 2/1 हो गया। अब 1 लिखने के नीचे की जरूरत नहीं है, खाली आप जो है यहाँ पे 2 लिख लीजिए। अगला जो 1/√2 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, √2 हो गया। अब यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, और कॉसेक की 60 की वैल्यू क्या होगी, पलटेगा पलटेगा, तो नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया। और यहाँ पे क्या है, साइन 90 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 है तो जाहिर सी बात है, जब 1 अकेला है, न्यूमरेटर नंबर है, तो इसके नीचे भी तो 1 होगा, जब 1 नीचे वाला ऊपर पलटेगा तो 1/1 फिर वो 1 रह जाएगा, तो हमें इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। यानी कि आप ये ना सोचना जीरो आएगा, जीरो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 1/1 में पलटोगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अगला जो कोसेक है, जो ये आपका सेक है, सेक, तो सेक में आप ये दिमाग लगाओ, सेक किससे रिलेट होगा, कॉस से होगा। किससे रिलेट हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा होता है, तो 1 जब sec थीटा होता है तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 है, जब ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा, 1 ही रह जाएगा, समझ में आया। अगला चलते हैं, अब इस तरीके से इसमें देखो क्या है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है, तो साइन sec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/√3 हो जाएगी। और एक और चीज़ है, जिस तरीके से ये ऐसे ऑर्डर में चल रहा है, ठीक है, इसी का रिवर्सेबल जो है यही होगा। लेकिन अगर आप ये याद करना नहीं चाहते हो तो मत याद करो, साइन और कॉस को, अगर साइन को अगर याद कर लिया तो आप आसानी से कॉस को निकाल लोगे, और साइन से कॉस निकलेगा तो कॉस से सेक का निकाल सकते हो। और अगला ये, अब ये क्या होगा, 1/√2 है कॉस की वैल्यू, तो सेक की क्या हो जाएगी, √2/1 को आप लोग ना लिखो, केवल √2 लिख लो, क्योंकि नीचे 1 का कोई अस्तित्व नहीं है, अभी आवश्यकता इसका नहीं है। अगला आ जाइए, यहाँ पे क्या है, 1/2 तो 2/1। अगला जो यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे जो है क्या है, जीरो है, जीरो के नीचे क्या होगा, 1 होगा, जब ये पलटेगा तो 1/0 हो गया, तो जब जीरो हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये आप हमेशा याद रखिएगा। अब आपका एक, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, सवाल मैं ये पूछना था, तो ये सारी चीज़ें, इतनी सारी जो वैल्यूज़ हैं, अब आपको लग रहा हो कोई बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैंने बताया केवल आपको साइन का याद करना है, टेन का याद करना है। इसको अपनी कॉपी में, नोटबुक में जो है 2 4 5 बार आप प्रैक्टिस करो। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो ये चीज़ आपको बहुत ही आसान लगने लगेगी, क्योंकि प्रैक्टिस से ही चीज़ें आपको आएंगी। ट्रिग्नोमेट्री जब भी आप स्टार्ट करो तो एक बात याद रखना, जब भी इसके सम्स हम लोग करेंगे ना, तो 2 स्टेप या 1 स्टेप हमारे माइंड में ऑलरेडी चलने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। ट्रिग्नोमेट्री जिसको समझ में आ जाती है वो जल्दी समझ में आती है, जिसको समझ में नहीं आती तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन वो समझ में फिर नहीं आती। तो मेरी बात याद रखिएगा, आपको 2 4 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसे साइन थीटा है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cosec होता है। यानी कि कभी भी आपकी साइन थीटा की वैल्यू, जैसे मान लिया आइए साइन थीटा 3/2, तो कॉसेक की वैल्यू मैं पूछूंगा क्या होगा, कॉसेक थीटा, तो 2/3 हो जाएगा, समझ में आए। पाइथागोरस थ्योरम हो चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट में हो, कॉस थीटा की वैल्यू अगर सपोज करो आप 1/3 है या 4/3 है, तो मैं अगर आपसे सेक थीटा पूछूंगा तो क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अगला जाइए, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1/cot थीटा है, तो अगर कॉट थीटा की वैल्यू 4/3 है, तो टेन थीटा की वैल्यू 4/3 है, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी, समझ में आए। अगला चाहिए, अब कुछ जो होती है 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, फिर इसी तरीके से 180 प्लस 270 360, बहुत सारी इसमें होती हैं। लेकिन आपको जो एंगल को याद रखना है, केवल 2 चीज़ों पे बहुत फोकस करना है, सबसे ज़्यादा इसी में पूछा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 90 का ही याद करना है, 270 का नहीं याद करने, सब है, लेकिन जो सिलेक्टेड है जिसको हम जल्दी कर सकते हैं वो ये है, साइन 90 माइनस थीटा की सारी चीज़ें क्या होती है, सभी नंबर जो होते हैं वो पॉजिटिव में आते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर साइन मैं कह दूँ 90 माइनस थीटा होता है, तो इसका पलट के आंसर क्या आएगा, कॉस थीटा, और जो यहाँ का साइन होगा वो क्या होगा, वो प्लस का होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव को आप शो करो या ना शो करो तो बात एक ही है, तो मैं इसको यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ, तो क्या होगा, कॉस थीटा होगा। अगर सपोज करो कॉसेक थीटा होगा, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सेक थीटा होगा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, अगर मैं कह दूँ टेन 90 माइनस थीटा, तो उसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में कॉट थीटा आएगा। चीज़ समझ में आ गई। अगला आ जाइए, अब जैसे यहाँ पे कह रहा है कि 90 प्लस थीटा, अब 90 प्लस थीटा में क्या होता है, एक्सेप्ट के सिवाय इसके, यानी कि अगर साइन कॉस को छोड़ दे, सभी जो मेरे आंसर होते हैं वो निगेटिव में आते हैं। अब इसको हम कैसे समझेंगे, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। जैसे सपोज करिए आपसे मैंने कहा टेन 90 माइनस थीटा, अब यहाँ पे साइन कॉसेक तो नहीं आ रहा है, टेन आ रहा है, तो इसका आंसर तो वो कॉट थीटा ही में आएगा, ठीक है ना, लेकिन माइनस का आएगा, ठीक है, समझ में आएगा। अगला आइए, अगर मैं कह दूँ साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, इसका आंसर जो आपका आएगा वो प्लस का
कॉस थीटा आएगा। सभी को समझ में आ रहा है? अब हम लोग कुछ जो है फॉर्मूला है जिसकी वैल्यूज़ क्या होती है, 1 होती है। अब इसमें भी जो है आपको एक फॉर्मूला आपको याद करना है ये, एक आपको ये याद करना है। ये 2 फॉर्मूले अगर आपने याद कर लिए तो इससे हम लोग एक फॉर्मूले से 2 निकालेंगे, इस फॉर्मूले से भी हम लोग 2 निकालेंगे, ठीक है ना? याद केवल 2 करने हैं, लेकिन उससे आपकी प्रैक्टिस जब आप इस फॉर्मूले की 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड में जो है फीड हो जाएगा। इस तरीके से इसका भी करेंगे तो भी फीड हो जाएगा। चलिए इसको समझेंगे और करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको अगर आप देखो तो यहाँ पे होता है 1। अगर आपसे क्वेश्चन में कह दे कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो यानी कि ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको हम उठा के इधर लाएंगे। 1 मेरा इक्वल के पहले ही है, तो जब इक्वल के पहले तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ में आया? अगला देखिए, अगला जो है अगर आपसे कह दे कि कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, जैसे क्वेश्चन में एक पूछा साइन स्क्वायर थीटा को मैंने फाइंड आउट कर लिया है, उसके बाद क्वेश्चन ने कहा कि कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, जिसको निकालना है मैं यहाँ रखा, इक्वल के इधर क्या है 1 है, तो 1 को मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये साइन स्क्वायर थीटा है, इसको मैंने इधर भेजा तो ये क्या हो गया, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो गया। चीज़ आपको समझ में? अब देखो फॉर्मूले मैंने कितने याद करे, केवल एक याद किया। कौन सा याद किया, ये वाला। अब इससे मैंने कितने निकाल लिए, दूसरा भी निकाल लिया, तीसरा भी निकाल लिया। समझ में आया? अब अगला जाइए, ये और फॉर्मूला चौथा वाला अब में क्या है, ये आपने याद कर लिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इससे भी हम लोग 2 फॉर्मूले निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, चलिए देखिए। क्वेश्चन ने कहा कि सेक स्क्वायर थीटा बताइए और टेन स्क्वायर थीटा बताइए, क्वेश्चन मार्क है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को निकालेंगे। सेक स्क्वायर थीटा निकालने के लिए ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा है, ये जो है इधर आएगा और इक्वल के पहले 1 है, पहले तो 1 लिखो। ये माइनस का है, जब इधर आएगा तो साइन चेंज हो गया, प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो गया। एक फॉर्मूला आपका और आ गया, 5 हो गया। आसान लगा? इसी तरीके से एक और करेंगे। अब ये जो है, अब आपसे कह रहा है कि टेन स्क्वायर थीटा निकालिए, तो टेन स्क्वायर थीटा निकालने के लिए क्या करो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा है ना, ये इधर आ गया, प्लस का हो गया। सेक स्क्वायर थीटा आपका यहाँ पे लिखा ही हुआ था और ये प्लस का था, इधर आ गया माइनस 1। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरीके से भी लिख, ये भी सही है, ये भी सही है। आपको जो समझ में जैसा आ रहा हो आप वैसा कर सकते हो। अब आपको से मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आपने फॉर्मूला तो केवल एक याद करा, ये वाला और ये वाला याद करा, लेकिन इससे आपने 2 ये निकाले, 2 ये निकाले, टोटल फॉर्मूले कितने हो गए, 6 हो गए। तो यानी कि ये होती शॉर्ट ट्रिक, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। और ये जो मेरी वीडियो है ये ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को लेकर के है, और अगर आपको जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने हैं तो वो भी मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।